जोरदार ताली हो विधायक जी के नाम पर, जोरदार ताली। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। प्रिय मित्रों, ये चुनावी नुक्कड़ सभा है। आज सामाजिक क्रांति के महानायक महात्मा ज्योति जी फूले जी, छत्रपति महाराज साहू जी, नारायणा गुरु जी, ललई यादव जी, करोड़ों करोड़ों वंचितों शोषितों के मसीहा, संविधान के निर्माता, जन्मदाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी के निर्माता जन्मदाता मानव कांति राम जी के चरणों में साथ साथ नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों महंतों महापुरुषों के चरणों में साथ साथ नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी के जो गरीबों पीड़ितों शोषितों के प्रति जो उनके सिद्धांत थी, उनकी जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसमें आस्था व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालन करें हमारे प्रखंड के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे आपका बेटा, आप नौजवानों के भाई, अभिभावकों के बेटा, अगर अभिभावक के ऊपर और लगाए तो उनके नाती, माँ और बहनों के बेटा, आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में मंच पर हाथ जोड़कर बैठे हैं। ये किसान का बेटा है। आप लोगों ने, मैं बहुत दिनों से आप लोगों ने इनके पिता अंबिका यादव को आप लोगों ने सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, दुलारा भी। आप लोग इतना बड़ा सम्मान दिया कि मैं जब तक जिंदगी में जब जिंदगी रहेगी, मैं आपका जीवन ताबे मैं आपका आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा। लेकिन आज आप लोग के बीच में राजनीतिक तौर पर आज के परिवेश में, आज के परिस्थिति में, आज के राजनीतिक परिवेश में मेरा बेटा नहीं, लड़ाई के मैदान में इस रामगढ़ जनता का बेटा आपके बीच में है। प्रिय मित्रों, आप जानते भी हैं, एक साधारण किसान का बाप का ये बेटा है। मैं जीवन में कभी न ठेकेदारी किया, न कोई धंधा किया। मैं जीवन भर झंडा, पतंगा, मंच और किसी नेता का प्रोग्राम लगता था तो फील्ड में वही हम जो है हथौड़ा लेके सुम्मा पर मार के पाइप लाके सजाते थे हम लोग। यही मैंने किया। लेकिन आज एक किसान के बेटा के लिए पूरे बिहार, वो भाजपा के लोग हों, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, या आरजेडी के लोग हो, सब लोग जिस गरीब के बेटा को इस रामगढ़ के धरती पर सारे लोग खेमा गाड़े हैं कि इसको उखाड़ कर हम फेंक देंगे। लेकिन क्या आपको करना है? जो लोग भी आया है उखाड़ने के लिए, कहीं न कहीं जनता ही उनको भी बनाया है। अगर यहाँ की जनता चाह जाएगी तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से, कटिहार से इस लोग आ करके रामगढ़ में मलिकाम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये उपचुनाव है।
मेरी बात ध्यान से सुनना, ये उपचुनाव है मात्र 10 महीने का, लेकिन ये चुनाव बहुत ही मूल्यवान है। ये बैकवर्ड अति पिछड़ा दलित शोषित अकलियत और संख्यक समाज के राजनीतिक भविष्य का यही चुनाव फैसला तय करेगा, फैसला तय करेगा। इसको साधारण मत लेना। ये आपका जो चुनाव है, ये जो समाज का मैंने नाम रखा, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला तय करेगा कि रामगढ़ में हम लोग फिर अपने पीछे के पीढ़ी के लिए, जो मैंने समाज का नाम रखा, उसके पीछे के पीढ़ी के लिए राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा कि यही से उसका पतन होगा। आपके हाथ में फैसला है, आपके हाथ में फैसला। अब तय कर लीजिए, आपको फैसला करना है। ये लोग अपने पीछे के पीढ़ी के लिए, अपने पीछे के पीढ़ी के लिए बड़का भैया हुए, छोटका भैया हुए, फिर बेटा में बड़का भैया हुआ, फिर छोटका भैया हुआ, फिर ओकरे में छोटका अजीत भैया हुआ। किसके वोट पर? जिसका नाम मैंने रखा बैकवर्ड पिछड़ा दलित शोषित अकलियत के वोट पर। तो हम लोग का वोट 2.5 लाख और उन लोग का वोट है 15-20 हजार। तो क्यों न जैसे वे लोग अपने बेटे के राजनीति को पीढ़ी बाई पीढ़ी बचाते जा रहे हैं, तो हम लोग सब लोग मिल करके रामगढ़ में समाज के लोग चाहेंगे तो हम लोग भी 70 साल तक रामगढ़ में अति पिछड़ा बैकवर्ड जनपद का प्राप्त रहेगा। मजाक बनाया है, हम लोग को ठगना जान रहा है। हम लोग के दादा को ठगा, हम लोग के बाबू को ठगा, हम लोगों को भी ठगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग की पीढ़ी के जो पहले भी थे उन लोगों को ठगा, हम लोगों को भी ठगा। माफ करिएगा, क्या बोले, माफ करिएगा हमें नौजवान साथियों। ये जो नौजवान साथी जो खड़े हैं, इन लोगों के लिए हम लोग ने कुछ कोई राजनीतिक ताकत हम लोग नहीं दे पाया। अब वे लोग हम ही लोग के वोट से अपने पीछे के पीढ़ी के लिए बेटा बेटी नाती को ताकत विधायक एमपी बनाते जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर उस समाज के मालिक लोग जो मालिक लोग दुनिया से जाने लगेंगे, तो अपने पीछे के पीढ़ी नौजवान को एक राजनीतिक संदेश देंगे कि बेटा हम तो दुनिया से अब जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग के लिए राजनीतिक संदेश देकर जा रहे हैं कि तुम लोग के लिए ऐसा राजनीतिक पेड़ लगा दिए हैं कि पीढ़ी बाई पीढ़ी टिकट मिलता रहेगा और पीढ़ी बाई पीढ़ी तुम जो विधायक एमपी सांसद बनता रहेगा। हम लोग के इस समाज के हम लोग का अभिभावक दुनिया से जाएंगे तो अपने पीछे के पीढ़ी के लिए हम लोग क्या बचाए, क्या संदेश देंगे? तो यही संदेश देंगे कि बेटा अब तो दुनिया से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग के लिए यही राजनीतिक ताकत दिए हैं कि तुम लोग पीढ़ी बाई पीढ़ी उन लोग को वोट देते रहिएगा। क्या यही हम लोग की जिम्मेवारी है? यही जिम्मेवारी है। प्रिय मित्रों, यह अंतिम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सोच लीजिए। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत मैं जसवंशी समाज से कहना चाहता हूं कि जब हमको 40-45 साल जिसके साथ मैंने रहा, जब मेरा समय आया तो जिसके साथ मैंने समय गुजारा, जिनको मंत्री सांसद बनाया, उनका बेटा हम ही को रेतने शुरू कर दिया। क्या है यही न्याय? क्या न्याय? कभी वो पार्टी से लड़कर हराया, कभी नहीं हरा पाया तो किसी पार्टी में मिलकर, दोनों मिलकर मुझे हराया। हराने वाला और लालटेन को कमजोर करने वाला
लालू यादव को कमजोर करने वाला, राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने वाला, हमारी माँ राजमाता हमारी राबड़ी देवी को गोबरपथी बनाने वाले को 2020 में लालटेन मिल गया। हम लोग राबड़ी देवी का चरण छूते हैं, लालटेन का चरण छूते हैं, लालू जी का चरण छूते हैं। वैसे व्यक्ति को 73 साल की उम्र में अमिका यादव को दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर दिया। मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने पार्टी का क्या गुनाह किया था? लालू जी का क्या गुनाह किया था? जो लालू जी का गुनाह ही था, जो लालू जी का पार्टी को कमजोर कर रहा था, जो लालटेन के विरोध में लड़ा था, 15 में 10 में नहीं हारे तो 15 में अशोक के साथ होकर के दोनों मिलकर अमिता यादव को हराया। और जगदा बाबू देखते रहे कि किसी तरह हरा दो, तुमको 2020 में लालटेन दे देंगे। दे दिए, क्योंकि कहते थे 2010 में जब लड़ गया भाजपा से, वही राजनाथ सिंह से टिकट लिए थे बाबू। जनता में हमारे यादवों में क्या भरमा रहे थे कि जब मंच पर जाते थे तो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि बेटा मेरा है लेकिन मेरे बॉस में नहीं है। मैंने मान लिया, हमारे लोग मान लिए। लेकिन 14 में तुम्ही लालटेन लेकर लोकसभा का आया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बॉस में हो गया, पूरा बक्सर का कमान संभालने लेगा। लालटेन वही लेके आई तो तुम्हारे बॉस में नहीं थे, तू लालटेन लेके आई तो तुम्हारे बॉस में हो जाएगी। ये बात सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? धरातल की मैं बात बोलता हूँ, राजनीतिक बात मैं नहीं बोलता हूँ मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके भाई के साथ, भाई वर्ग पिछड़ा के साथ, दलित शोषित अल्पसंख्यक अकलियत के साथ जो जगदानंद किए हैं, अगर उसको इस रामगढ़ से उखाड़ कर नहीं फेंकिएगा तो फिर इसी तरह हम लोग भोगते रहेंगे। हम लोग को लेते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे, विधायक एमपी बनते रहेंगे, और आपको दिखावटी में को कर करके लड़कवा के लगा के आपको हराते भी रहेंगे। प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ कहूँगा, समय भी खत्म है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हमको निकाल दिए, जब हमारे लड़ने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ बहुजन समाज पार्टी को। मैं कभी झंडा नहीं बांधा, मैं कहीं मंच नहीं बनाया कि 2020 में जिस राजनीतिक संकट में मैं था, वह राजनीतिक संकट मेरे ही नहीं थी, बाइकॉट पिछड़ा दलित शोषित अकलियत समाज का संकट था। उस राजनीतिक संकट में क्यों राजनीतिक जीवन दान देने वाला कोई व्यक्ति मिला, कोई पार्टी मिली, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज, बहुजन समाज अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं दी होती टिकट तो 2020 में ही जिस समाज का मैं नाम रख रहा हूं, उस समाज का 2020 में ही राजनीतिक पतन हो गया था, पतन हो गया होता। एक यही राजनीति खड़ी है जो 2020 में लड़े, और आप लोग की ताकत से जो बिहार सरकार चलाने वाले का मैंने दांत खट्टा किया, जनता ने नकार दिया, तो अफसरों के शरण में जा करके अमिका अहीर का 150 वोट चुरा के अपने बेटा को विधायक बनाने जाता है। अरे लड़ाई होती है। अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अब एक बात कहना चाह रहे हैं कि मैं, आप लोग जानते भी हैं, देखे भी होंगे, हम तो शुरू में पहलवानी करते थे, लेकिन उनका बेटा अभी जो विधायक से सांसद हुआ है, आप जानते हैं 2-3 गो मंच पर क्या बोला, सुधाकर, अरे अशोक को बोलते बोलते आ गया नंबर हमारा। का एक और विधायक था, वो तो खैर नंबर दे था, हमको नामर्द कर रहा है। जब उसके पिता के साथ हम लोग ताकत लगाते थे तो लोग कहता कि राम का भक्त हनुमान अमिका पहलवान है। और जब हमारा कत्ल हो गया तो अब उनका बेटा हमको कह रहा है कि एक तो था विधायक नामर्द। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, न भेंट बा न कुछ बा, देश से देश टचो नहीं, बस जौनस कैसे कि नामर्द बा। नहीं तो मंच पर कौन है?
मंच पर कहे कि फलाना जगह फलाना होटल में भेंट भई देखो नहीं तो एक काम के कहल बंद करो। अरे न मर्द हम है कि न मर्द तुम हो। अमिका यादव को जनता ने जिताया और न मर्द का काम किया कि चोरी से सर्टिफिकेट लेकर मोटरसाइकिल से भागा। तुम न मर्द हो। अमिका यादव मर्द नहीं है, तुम न मर्द हो। चोरी से लेकर भागा न मर्द होता है। हम तो जीत ही गए थे। तुम्हारा ही था डीसी रिटर्निंग अफसर 150 चोरा के तुम जीत गया, लेकिन मर्द तो तुम हो। लोग जीतता है बाजार समिति के अंदर, गेट पकड़ करता रहता है, 1000 माला पानता है, जिंदाबाद लगता है। काहे मोटरसाइकिल पर चढ़ के भाग गया। बात समझ लीजिए। अब वो आदमी हमको कह रहा ना मरद, हमको कह रहा ना मरद। हमको लगता है कि प्रिय मित्रों, अब आपके प्रत्याशी, आपका बेटा, आपका नौजवानों का, हम जानते हैं नौजवान उपजालों से कब किंतु भैया बोला तो भाई कुल मिला जुला के वहाँ जन पिंटू को जोहत हो जा तो हमन को समय का अभिभावक को जादू के जोहत हो तो वहाँ चले कम लुहा जोहत। इसलिए प्रिय मित्रों, अब आप लोग के बीच में आपका प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सतीश यादव उस पिंटू आप लोग के बीच में आएंगे और अपनी बात को आपसे प्रार्थना करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय अम्बेडकर।